Namaskar. Myself Dinesh Shukla. Welcome to you all our BDSK Digital Study Class platform. Dear students, as you know, I am a physics teacher. So today I will teach you about the physics. बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर चलने वाला हूँ आपके साथ वह क्लास 12 के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का एक हिस्सा है। मैंने कई सारे टॉपिक आपको इसके पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, वो है कंडक्टर के बारे में जानेंगे। आप किसी भी कंडक्टर को क्या एज्यूम कर सकते हैं? आखिर एक कंडक्टर क्या है? तो सिंपल सी हम डिफिनेशंस को अगर हम पहले जो पढ़ चुके हैं क्लास 9th 8th में कि the material which allow the free electron to the material which allow to free electron to move, या और सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें से करंट क्या हो वो इजीली फ्लो कर सके। सिंपली हम लोग कंडक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस प्रकार की उनकी नेचर होता है, किस प्रकार का उनका अपना बिहेवियर होता है। इस चीज को जानने के लिए लगभग मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, छोटे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा ताकि आपका एकदम से क्लियर हो जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, केवल आपके ही लिए ये 12th क्लास के लिए अपन IIT JEE की परीक्षाएं में जाएंगे, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती हैं, आपको काफी हेल्पफुल होगा। मैं शुरुआत करता हूं आज के कॉन्सेप्ट का कि क्या है। मैंने ये आपको बता दिया कि कंडक्टर क्या होता है। आप कंडक्टर ज्यादातर मेटल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेटल नहीं, हम भी कंडक्टर हैं, वाटर भी कंडक्टर है, आयरन, स्टील, तमाम ऐसे मेटल हैं, वो सब कंडक्टर कहलाते हैं। लेकिन हम यहां क्या पढ़ेंगे? हम यहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आप लगातार पढ़ना है कि हम उस कंडक्टर्स की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, यानी कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स के कंडीशन पे हम बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जब जाएंगे तो वहां मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम स्टैटिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है स्टेबल कंडीशन है, हम उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर्टी, उसी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जब जान जाते हैं कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर किसे कहते हैं, अगर हम इजीली अंडरस्टूड हैं, अब अगर ये नहीं पता होगा तो बड़ी मुश्किल है समझना। कंडक्टर को अच्छे से सबको पता होगा, आई होप क्लास 12 के बीएसके के बच्चे हैं, इनको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के तौर पर भी यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। ये प्रॉपर्टीज का, लेकिन किस कंडीशन में, ये क्लियर आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की स्टैटिक कंडीशन पर ये सारी बातें हो रही हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं हो रही है, वो आपकी नेक्स्ट चैप्टर में उसकी बात होगी। क्लियर? चलो बच्चों, पहला देखते हैं क्या है हमारा पहला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो everywhere inside the conductor. Electric field is zero. हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, क्या E बराबर है Q, where the any external charge can experience a force. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर Q अपॉन F अपॉन Q हम लोग पढ़ चुके हैं। वही द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेंशन करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। कहां पर? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इनसाइड से जीरो होगा। इसको समझने के लिए हम लोग आसानी से इस फिगर के साथ चलेंगे बच्चों। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक फिगर आपको मेटल दिया है जो एक कंडक्टर मैंने मान लिया, और उस कंडक्टर अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले क्या थे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बेटा आपको पहले से पता है कि बिफोर एनी अप्लाइंग एक्सटर्नल आपको उसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, फ्री चार्ज है तो फ्री चार्ज।
और फ्री चार्ज के इसको कहते हैं कि हर एक कंडक्टर अपने पास फ्री चार्ज रखता है, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो उस मेटल को, उस कंडक्टर को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास फ्री चार्ज होते हैं। ये एकदम कंफर्म जान लीजिएगा कि हर एक मेटल के पास, चाहे उसको किसी इलेक्ट्रिक करंट के साथ लगाए हो या ना लगाए हो, लेकिन हर एक कंडक्टर्स के पास अपनी फ्री चार्ज मूव करने के लिए, और यही तो प्रॉपर्टी उनकी कंडक्टर उनको बनाती है कि उसके चार्ज क्या कर सकते हैं, मूव कर सके। तो ये मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी ये हर कंडक्टर के पास रहती है, वो फ्री मूव चार्ज रखते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम पहले से उसको बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम उसको देखें तो हमारा कंडक्टर एकदम अपने स्टेशनरी पोजीशन पे, उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम की है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा, एक हमने मेटल रखा। अब इस मेटल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के कारण उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है इधर चले जाएंगे और वो अपोजिट जो नेगेटिव होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होकर के उधर चले जाएंगे। अब आपको क्या समझना है आपको, लेकिन अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई। हमको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा, कंडक्टर एकदम अनुशासन में आ गए, डिसिप्लिन में आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव उधर हो गए, नेगेटिव नेगेटिव उधर हो गए। अब क्या, अब कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ हम आप लेंगे सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, क्रिएट होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अंदर क्रिएट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड EM और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बॉडी है EX, अब खाली तो बैठेंगे नहीं क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ये लगभग आपस में एक दूसरे को तब तक अपने बैलेंस कंडीशन को बनाते रहते हैं जब तक इनकी दोनों की क्या है प्रॉपर्टी जीरो ना हो जाए। सपोज कर लीजिए आपकी, हमने एक EX क्या लिया 20 और यहाँ हमने EN क्या ले लिया, हमने 10 लिया है। अब ये ऐसा नहीं, क्या होगा यहाँ पर कि वो तब तक एक दूसरे करते रहेंगे जब तक ये भी E20 और ये भी E20 माइनस प्लस इंटरनल नेगेटिव डायरेक्शन के कारण वो दोनों आपस में जब तक EX प्लस EN एक्सटर्नल EN जीरो के बराबर ना हो जाए, जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तब तक वो क्या करते रहेंगे, यानी 20 माइनस 20 प्लस 20 दोनों मिलकर के तब जाकर जीरो हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इससे इस बात का क्लियरिफिकेशन मिल जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। आप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। एक बार मैं फिर से इसको आपको क्या कर दूं, रिवाइज कर दूं बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। डू यू वेरी अंडरस्टूड why this condition is coming here? Because of that when you put the any conductor which are have the no external field, then it is undistributed। तब वहां तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम, वो पॉजिटिव अलग नेगेटिव इधर चला जाएगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव बनने के नाते अंदर भी क्या होगा, एक इंटरनल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगा, आपस में बराबर करके जीरो कर देंगे नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होने का वो जीरो हो जाएंगे। इस सिंपल सी इसकी कंक्लूजन। दूसरा आते हैं तेजी से हमको बेटा कि देखिए जैसे दूसरे हम लोग आते हैं, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर
must reside only on the surface of the conductor. इनका यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर क्या होगा, नेट चार्ज का मतलब रो डेंसिटी, यानी कि रो जीरो होगी। ऊपर पहले वाले में ई जीरो हो रहा है, ई जीरो हो रहा था इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या हो रही है कि इनसाइड द कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर द नेट चार्ज यानी कि जो क्यू है वो क्या होगी हमारी, रो है, सॉरी रो इज द चार्ज डेंसिटी, इज द चार्ज डेंसिटी। आखिर ये जीरो कैसे हो सकती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप देखिए मैंने यहाँ फिगर आपको अंडरस्टूड करने के लिए बनाया हुआ है। मैंने एक कोई कंडक्टर ले लिया, अब पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी। सपोज दैट दिस इज को ड्रॉ करता हूं कि सपोज हमने कोई एक कंडक्टर, अब इसको हमने ले लिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड कराते हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर के चले जाएंगे। अब ये बात आती है यहां पर कि अंदर कहीं पे भी जो हमारे नेट चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, हमारी जीरो होनी चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम गॉस लॉ का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर कोई एक गॉसियन सरफेस क्या कर लेंगे, छोटा सा कोई क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। अब गॉसियन सरफेस एक प्रकार का मीटर है, याद रखिएगा। अगर कोई चीज हमने यहाँ पे लिया है, अगर उसके अंदर होल कर दिया है तो ये यहाँ पर जो है ई वो जीरो होना होगा, क्योंकि सारे मेटल तो ये हैं। अब मेटल के जो मेटल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। जब फील्ड इज जीरो एवरी साइड ऑफ द कंडक्टर, सो जनरली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं फील्ड है तो चार्ज जीरो तो होना ही है। लेकिन इसको एक क्लियरली हमको ऑब्जर्वेशन के साथ यहाँ समझना है। अब क्लोज सरफेस के लिए हमारा होता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस के लिए जो हमारी ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब प्रॉपर्टी की वजह से ई जीरो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट, ये जीरो तो भाई इसका मतलब जीरो, अब इसका मतलब ये भी जीरो, इसका अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, बट इट विल बी वर्किंग द बैलेंसिंग ऑफ द पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्जेशन कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से जब भी हमारा यहाँ जीरो होता है, क्यू भी जीरो एज्यूम कर सकते हैं, तो हम एक सरफेस कह सकते हैं कि कहीं पे भी आप कोई भी छोटा गॉसियन सरफेस आप लेंगे, गॉसियन सरफेस में ई जीरो हो जाने की वजह से उसके अंदर की चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाती है, वो भी जीरो हो जाती है। इस तरीके से दो प्रॉपर्टी, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर पे इनसाइड कोई नेट चार्ज नहीं होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए।